नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में 50% वक्फ संपत्तियां अपलोड नहीं हो सकी। आज आखिरी मौका। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिटेल अपलोड करने की अंतिम समय सीमा 5 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है, लेकिन तकनीकी खामियों, पुराने दस्तावेजों की कमी और अपर्याप्त समय के कारण बड़ी संख्या में संपत्तियां पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तारीख बढ़ाए जाने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जबकि पोर्टल पर आ रही दिक्कतों को देखते हुए 5 दिसंबर तक 50% विवरण भी अपलोड होना नामुमकिन लग रहा। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। मैरिज हॉल 40% तोड़ चुकी टीम लौटी। बरेली में सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सपा नेता से कहा, आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए, तब तक मैरिज हॉल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट से स्टे ऑर्डर आने के बाद बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम बुलडोजर 10 लेकर वापस चली गयी। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स भी वापस लौट गयी। बता दें कि 3 दिन से जारी बुलडोजर एक्शन में ऐवान ए फरहत मैरिज हॉल का 40% हिस्सा गिराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए खुशखबरी है। इस बार कार्यकर्ता और सहायिका के लिए 1057 पदों पर नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि हालिया पदों के आवेदन की अंतिम तारीख 21 दिसंबर तय की गई है। यूपी के छात्रों को बड़ी राहत, फीस वापसी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। यूपी में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को अब छात्रों को प्रवेश छोड़ने पर जल्द फीस वापस करनी होगी। उन्हें बेवजह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पारदर्शी ढंग से उच्च शिक्षण संस्थानों को इसकी व्यवस्था करनी होगी। वह ऑनलाइन आवेदन लेकर फीस वापसी करेंगे और वेबसाइट पर इसका ब्यौरा भी उपलब्ध कराएंगे। इसको लेकर राजभवन ने विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों को सख्त निर्देश जारी किया है। छात्र से ली गई फीस को उसे वापस किया समय से किया जाए। लखनऊ में संदिग्ध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन में उतरी महापौर सुषमा खरकवाल। गुडम्बा थाने के पास अवैध बस्तियों में बड़ी आबादी निवास कर रही है, जिनसे उनकी नागरिकता के अभिलेख मांगे जा रहे हैं। बस्तियों में दिए गए बिजली कनेक्शन की भी जांच कर रही है। महापौर आज कई जगहों पर छापेमारी करेंगी। मालूम हो कि लखनऊ में बड़े पैमाने पर संदिग्ध बांग्लादेशी रहते हैं। वहीं कूड़ा प्रबंधन का काम कर रही कंपनी ने सफाई कर्मचारियों से उसके अभिलेख मांगे तो 160 संदिग्ध बांग्लादेशी काम छोड़कर भाग गए। यूपी के स्कूलों में बच्चों को मिलेगी मूंगफली की चिक्की और बाजरे का लड्डू। प्रदेश में पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को अब सप्ताह में 1 दिन अतिरिक्त पौष्टिक सामग्री दी जाएगी। इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री में मूंगफली की चिक्की, गुड़ तिल मूंगफली की गजक, चौलाई बाजरे का लड्डू कम से कम 20 ग्राम या भुना चना कम से कम 50 ग्राम में से कोई एक विकल्प बच्चों को दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने बताया कि फ्लैक्सी फंड की उपलब्धता के आधार पर यह व्यवस्था दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक लागू रहेगी। अरुण गोविल बोले, मस्जिद मदरसों में सीसीटीवी लगाए सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर सांसद प्ले कार्ड लेकर मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दिए। दोनों सदनों में इस पर चर्चा कराने की मांग की। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कहा, बनारस से जौनपुर तक 18 किलोमीटर अब भी 2 लेन रोड है। इस रास्ते सफर करने वाले लोग घंटों परेशान होते हैं। इसे जल्द से जल्द 4 लेन करा दें। उन्होंने टोल कर्मियों की मनमानी और गुंडागर्दी का मुद्दा भी उठाया। यूपी में इन खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा। महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी। सीएम योगी ने कहा, हर कमिश्नरी में स्पोर्ट्स कॉलेज और जिला मुख्यालय पर स्टेडियम बनेगा। सरकार ने हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। गांव-गांव खेल मैदान और ओपन जिम विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बड़े आयोजनों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया।
सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन शुरू, बांग्लादेशियों रोहिंग्या की तलाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश करने और मंडल मुख्यालयों पर डिटेंशन सेंटर का निर्देश दिया है। सीएम योगी का निर्देश मिलते ही खुफिया एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। आगरा में सीएम योगी के निर्देश के बाद एक बार फिर घुसपैठियों की तलाश को अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में पकड़े गए बांग्लादेशियों की सूची निकाली गई है। वे क्या करते थे, कहाँ रहते थे, यह देखकर बस्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। कबाड़ और कूड़ा बीनने का काम करने वाले सबसे पहले निशाने पर हैं। उनके बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने की संभावना प्रबल है। औरैया में एनआईए की बड़ी छापेमारी, पेट्रोल पंप मालिक कमल वर्मा के पंप समेत कई प्रतिष्ठानों पर जांच जारी। औरैया में गुरुवार तड़के एनआईए की 15 से ज्यादा टीमों ने पेट्रोल पंप संचालक और नैना इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक कमल वर्मा के घर, पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। टीम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन से जुड़े कागजात खंगाले। छापेमारी के दौरान एनआईए टीम के साथ बम स्क्वाड और भारी पुलिस बल भी तैनात है। सभी स्थानों की घेराबंदी कर अधिकारियों ने कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई एक संवेदनशील इनपुट के आधार पर की जा रही है, जिसे दिल्ली ब्लास्ट केस से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि किसी ने मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जा रही है। आजम ने जेल में पत्नी से मुलाकात नहीं की। जेल में 1 घंटे तक पर्ची लेकर बैठी रहीं। यूपी की रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और बेटा अब्दुल्ला ने परिवार से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। पत्नी तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निखत अखलाक बुधवार को आजम और अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा। तीनों करीब 1 घंटे तक मुलाकात वाली पर्ची लेकर बैठे रहे। पता चला कि बेटे अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। सीएम योगी ने पंचप्रण को याद दिलाया, बोले विरासत पर गर्व की अनुभूति कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सबकी अपनी पहचान होती है, ऐसे ही राष्ट्र की भी होती है। जैसे वहाँ की संस्कृति, परंपराएं, महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी पहचान खो देता है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के पंचप्रण को याद दिलाया, बोले ये सभी के लिए लागू होते हैं। अपने विरासत पर गर्व कीजिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर और धर्म ध्वजा का आरोहण की श्रृंखला की एक कड़ी है। यूपी में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा, पारा 7.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में ठंडी पछुआ हवाओं के साथ सर्द मौसम की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी और पूर्वी संभागों के कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम के चलते लखनऊ में 20 से अधिक फ्लाइटें लेट पहुंची, जबकि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की 7 फ्लाइटें कैंसिल रहीं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश में दिन व रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और लुढ़क सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इस सीजन में सर्दी के ज्यादा तेज रहने के आसार 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और लुढ़क सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इस सीजन में सर्दी के ज्यादा तेज रहने के आसार हैं। तापमान ऐसे ही लुढ़कता रहा तो जल्द ही प्रदेश में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का असर दिखाई देगा। रोपवे से बांके बिहारी के दर्शन, 270 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का ताना बाना बुन लिया गया है। रोपवे के जरिए यमुना पार से युगल घाट तक श्रद्धालु जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 270 करोड़ रुपए तय हुई है। प्रस्ताव मंजूर हो गया। अब डीपीआर बनाई जा रही है। गौरतलब है कि बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर की तैयारी पहले से ही चल रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण होने वाली दिक्कतों को कम करने की दिशा में यहाँ पहले से कई काम हो रहे हैं। कुछ समय में ही तंग गलियों से यहाँ तक पहुँचने की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। झांसी में अमिताभ बच्चन का वोट, 2003 में मतदान किया, वोटर लिस्ट में मिला नाम। झांसी में चल रही एसआई और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ वोटर लिस्ट में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम मिला है। लिस्ट में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम भी दर्ज है, जबकि उनके घर 2003 में मतदान किया। दैनिक भास्कर की टीम जमीनी हकीकत जानने
इलाके में पहुंची तो स्थानीय लोगों ने कहा, हमने अमिताभ बच्चन को सिर्फ फिल्मों में देखा है, वो यहाँ कभी नहीं आए। मामला ऊर्छा गेट बाहर के कछियाना इलाके का है। योगी आदित्यनाथ सरकार दे रही यूपी के युवाओं को स्वदेश वापसी का मौका। वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र की बढ़ रही मांग के मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न देशों और राज्यों में सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनके ही राज्य में काम उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी और निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की तरफ से सेवा क्षेत्र के युवाओं की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जनवरी में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सेवा क्षेत्र के को हवाई यात्रा का भाड़ा और रहने की सुविधा औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। हज यात्रा के दौरान एक कमरे में नहीं रह सकेंगे मियां बीवी। हज यात्रा 2026 के लिए सऊदी अरब ने इस बार महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बार हज यात्रा के दौरान मियां बीवी एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे। महिला और पुरुष यात्रियों को अलग अलग कमरों में ठहराया जाएगा। पुरुषों को महिलाओं के कमरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस बार रसोई घर में खाना बनाने की भी सुविधा हज यात्रियों को नहीं मिलेगी। इन्हें बाहर से खाना लेकर खाना पड़ेगा। वहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बार सभी हज यात्रियों को मुफ्त स्मार्ट वॉच प्रदान करेगा। इससे यात्रा अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम हो सकेगी। यूपी के 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट। राजनाथ से महिला शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल मिला। महिला शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में भेंट कर ज्ञापन दिया। बताया कि टीईटी की अनिवार्यता से प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य की अगुवाई में शिक्षक संघ की महिला शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं एनसीटी की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के प्रावधानों की जानकारी दी। भारत से एथेनॉल का निर्यात शुरू होने पर यूपी के गन्ना किसानों को फायदा गन्ना बनेगा। ग्रीन गोल्ड, चौंकिए नहीं, गन्ने को ग्रीन गोल्ड बनाने में एथेनॉल की होगी अहम भूमिका। अब भारत धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच गया है जब वह एथेनॉल के निर्यात के बारे में सोच सकता है। करीब 4 महीने पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से ये बात कही थी। निकट भविष्य में जब भी ऐसा होगा तब उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक लाखों किसान सबसे लाभ में होंगे। यकीनन इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है। धान खरीद की 100% वीडियोग्राफी होगी। डीएम बोले एग्रीमेंट। पीलीभीत में धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए जिलाधिकारी ने गुरुवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब सभी धान क्रय केंद्रों पर खरीद की 100% वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके साथ ही धान बेचने वाले किसानों का कंट्रोल रूम से 100% सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में बोले, बिहार से लौटने के बाद अखिलेश थोड़ा अस्वस्थ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोट देने का अधिकार नहीं मिलने पर आरक्षण खत्म होने का अंदेशा व्यक्त किया है। इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बिहार से लौटने के बाद अखिलेश यादव थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं। इसकी वजह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण और संविधान कोई खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन सुधार को लेकर जो प्रभावी कदम उठाना होगा उसे किया जाएगा। गैंगस्टर इनाम धुरी की 6 करोड़ की अवैध संपत्ति। कुर्क कैराना में डीएम के आदेशानुसार अवैध रूप से धन अर्जित कर गैंगस्टर इनाम धुरी द्वारा अर्जित की 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। कुर्क संपत्ति में मकान, मार्केट व प्लाट सहित पत्नी के बैंक खाता में जमा लगभग 9 लाख रुपए की नकदी को कुर्क कर लिया गया है। ईएसपी, एसडीएम व सीओ की मौजूदगी में मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम ने नोटिस बोर्ड भी लगवाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। गैंगस्टर के खिलाफ लूट, रंगदारी आदि आपराधिक मामलों में लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। जौनपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। जौनपुर पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुल 9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन तथा 4 लैपटॉप बरामद किए हैं। यह गिरोह भोले भाले लोगों से मोटी रकम वसूल कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था।
एन्यूमरेशन फॉर्म की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बड़ी बलिया में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम पर गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों को सूचित किया कि गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दी गई है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है। एनआरसी दस्तावेज मांगे जाने पर लखनऊ से 160 संदिग्ध बांग्लादेशी फरार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घुसपैठियों को बाहर करने के फरमान के बाद संदिग्ध बांग्लादेशियों की निगरानी तेज होने का असर दिखने लगा है। योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती के बाद सफाई कार्य से जुड़े संदिग्ध बांग्लादेशियों से एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर नंबर मांगा गया तो वे दे नहीं पाए। यह नंबर असम सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसमें पूर्वजों तक का जिक्र है, जो साबित करता है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं। नोएडा में इंजीनियर से 12 करोड़ की साइबर ठगी। नोएडा में अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति से लगभग 12 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। सेक्टर 27 निवासी इंद्रपाल चौहान, जो एक इंजीनियर कंसल्टेंट हैं, इस ठगी का शिकार हुए हैं। ठगी की शुरुआत अक्टूबर में हुई। इंद्रपाल के व्हाट्सएप पर क्यारा शर्मा नाम की एक प्रोफाइल से मैसेज आया। इस महिला ने बातचीत शुरू की और इंद्रपाल को निवेश के लिए उकसाया। इंद्रपाल पहले से ही विभिन्न कंपनियों में निवेश करने का काम करते हैं। अयोध्या में किसानों की जमीन बिना मुआवजे अधिग्रहित। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला दिल्ली पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सांसद प्रसाद ने मंत्री गडकरी को बताया कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हजारों किसानों की जमीन 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर बिना उचित मुआवजे के अधिग्रहित की जा रही है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि किसानों के आवासीय मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। रेलवे ने नदरई गेट के पास 45 अवैध कब्जे हटाए। अतिक्रमण हटाओ अभियान में जेसीबी का उपयोग। कासगंज में गुरुवार को रेलवे विभाग ने अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। नदरई गेट बाकनेर के पास पुरानी एमजी लाइन पर केंद्रित इस कार्रवाई में लगभग 45 अवैध कब्जे हटाए गए। अभियान के दौरान लकड़ी और लोहे के खोखे, भूसे की झोपड़ियां और कच्ची झोपड़ियां ध्वस्त की गयी। इन ढांचों में पेंटिंग, वेल्डिंग, टायर पंचर, मुर्गा और मीट की दुकानें अवैध रूप से संचालित की जा रही थीं। लोकसभा में आजमगढ़ की सड़क और टोल की समस्याएं गूंजी। आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। उन्होंने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि आजमगढ़ से वाराणसी जाने वाली मुख्य सड़क, जो आगे चलकर लुम्बिनी तक जाती है और बौद्ध सर्किट का हिस्सा मानी जाती है, पिछले 10 साल से अधूरी पड़ी है। पूरी सड़क तो 4 लेन बनी है शेख, लेकिन जौनपुर जिले में करीब 18 किलोमीटर का हिस्सा अभी तक सिर्फ 2 लेन है। इस वजह से इस छोटे से हिस्से में लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। अपना घर लेना होगा आसान। लखनऊ चित्रकूट में भी आएंगी आवासीय योजनाएं। आवासीय योजनाएं लाने की इन दिनों होड़ मची है। एलडीए एक साथ 3 योजनाओं का नए साल में लॉन्च करने जा रहा। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 2 साल में ही 16 योजनाओं को 13,045 एकड़ में धरातल पर उतारने की पहल किया, ताकि हर जरूरतमंद को आवास मिल सके। अब चित्रकूट आदि छोटे जिलों में आवासीय योजना लाने का ऐलान करने की उम्मीद है। लखनऊ की सौमित्र विहार योजना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर लॉन्च हो सकती है। हज यात्रा 2026 में यात्रियों को मिलेगा स्मार्ट बैंड। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2026 की मुकद्दस हज यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। कमेटी ने सभी चयनित हज यात्रियों को स्मार्ट बैंड प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य मुकद्दस सफर के दौरान यात्रियों को रास्ते से भटकने या कहीं खो जाने से बचाना है। यह बैंड हज सुविधा ऐप से जुड़ा रहेगा, जिससे यात्रियों की लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी। समस्या की स्थिति में तत्काल एसएमएस अलर्ट भी भेजा जाएगा। कान्हा को बुखार जुकाम न हो, इसीलिए सेंक रहे अंगीठी। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या और मथुरा में भगवान को भी ठंड लगने लगी है। भोग, पहनावे और दर्शन
पोषण व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं ताकि बाल स्वरूप के भगवान को बुखार जुकाम न हो जाए। 34 साल से भगवान राम की सेवा करने वाले पुजारी संतोष तिवारी कहते हैं, सर्दियों में भगवान का ध्यान ज्यादा रखना होता है। वो बालक हैं, उन्हें गुनगुने पानी से नहलाते हैं, मखमल पहनाकर उन्हें सर्दी से राहत देते हैं। गुड़ तिल के साथ देसी घी के हलवे का भोग लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।